फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, भारतवर्ष सदैव से ऋषि महाऋषियों का तपस्थली रहा है। यहाँ अनेक ऋषि महाऋषि ने अपने जीवन का परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे ही एक महान तपस्वी ऋषि हुआ करते थे कंडू, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पे था और वो वहाँ पे कठोर तपस्या में निमग्न थे। हमेशा की तरह देवराज इंद्र डर गए कि अरे भाई, इतना भारी तपस्या कर रहा है, कहीं इसको मेरा स्वर्ग का आसन तो नहीं चाहिए। इस डर के कारण उन्होंने ब्रह्मलोचा नाम की एक अप्सरा को कंडू ऋषि के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और ब्रह्मलोचा इतनी खूबसूरत थी कि उसे देख के ऋषि मोहित हो गए। वो सारा तपस्या छोड़ के उसके साथ रहने लगे, उसके साथ रमन करने लगे। काफ़ी समय हो गया, इनफैक्ट 100 साल बीत गया। और फिर वो ब्रह्मलोचा बोली, ऋषिवर अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि कंडू ने बोला, देवी अभी कुछ ही देर पहले तो आई हो, थोड़ा देर और रुक जाओ। फिर 100 वर्ष गुजर गए। उन्होंने बोला अब मैं चलती हूँ। उन्होंने फिर बोला अभी और रुक जाओ। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब वो जो अप्सरा थी ब्रह्मलोचा, उसे डर भी था कि अगर उसने ऋषि से ज़्यादा वाद विवाद किया तो वो श्राप ना दे दे। और अगर उन्होंने ये बात बता दिया कि देवराज इंद्र ने भेजा है तो भी वो श्राप दे सकते हैं। लेकिन साहस बटोर के एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं कंडू ऋषि को सारी बात बता दूंगी। तकरीबन 907 साल बाद एक बार उन्होंने देखा कि जिस गुफा में वो दोनों रमन करते थे वहाँ से कंडू ऋषि बहुत तेजी से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने ब्रह्मलोचा ने पूछा, भाई आपको तो मैंने कभी देखा नहीं है, यहाँ से बाहर जाते हो आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? बोले, देवी लगता है शाम होने वाली है, मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पे ब्रह्मलोचा हंसी, बोला अभी तक तो आपने इतने दिनों में तो मैंने कभी आपको संध्योपासना करते हुए नहीं देखा, तो आज कोई विशेष दिन है क्या? कंडू ऋषि ने बोला, अभी कल की ही तो बात है, सुबह में तो तुम आई हो, आज शाम हो रही है। उन्होंने बोला, ऋषिवर बात ऐसी है, मेरे यहाँ रहते हुए तो सालों बीत गए। ऋषि को घोर आश्चर्य हुआ। फिर उसने बोला, एक्चुअली मुझे देवराज इंद्र ने भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन इसमें मेरा क्या गलती है? वो राजा हैं जो मुझे आदेश देंगे, मुझे करना पड़ेगा। तो कंडू ऋषि ने उससे पूछा कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ रहते हुए कितना साल बीत चुका है बताओ। उसने बताया 907 साल 6 महीना 3 दिन, टू बी प्रिसाइज। इतने दिनों से वो ब्रह्मलोचा के साथ रमन कर रहे थे लगातार। उनको बहुत ही क्रोध आया और बहुत पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने बोला, ये तुमने तो मेरे जीवन की सारी तपस्या ही भंग कर दी। फिर बोला कि तुम पाप योनि हो, जिस चीज़ के लिए आई थी वो तुमने किया, अब तुम जा सकती हो। तो मित्रों, उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया और फिर से अपने तपस्या में निमग्न हो गए। तो ये कंडू ऋषि की कहानी थी। और लोग कैसा नोवा बोलते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अभी तक सबसे लंबे समय तक जो शंभोग का रिकॉर्ड है वो कंडू ऋषि के नाम ही है। और इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो ब्रह्म तेज है, तपस्या का तेज है, वो सबसे बड़ा तेज है। उसको किसी भी चीज़ में प्रयुक्त किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, इतने बड़े तपस्वी थे, वो चाहते उसके बदले उन्हें मोक्ष मिल सकता था, कुछ भी मिल सकता था, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में बढ़े। लेकिन उस डायरेक्शन में एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो गया। और इससे ये भी आप तात्पर्य निकाल सकते हैं कि ईश्वर की तपस्या से प्राप्त की हुई शक्ति का और किसी भौतिक वस्तु से तुलना नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूँ मित्रों, कंडू ऋषि की कहानी काफ़ी प्रेरणाप्रद आपके लिए रही होगी। उनके लिए भी जो कि आजकल के मॉडर्न युग में नपुंसकता या फिर शीघ्र पतन या बहुत तरीका इम्पोर्टेंसी से ग्रसित है। और उनके लिए भी जो दूसरे भौतिक शक्तियों को ईश्वरीय शक्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर आप थोड़ा भी भजन साधन करते हैं, थोड़ा भी साधना में आपका इंटरेस्ट है, तो आप में इतनी यथाशक्ति आ जाती है कि आप किसी भी भौतिक
जो पुरुष है उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, आप उस शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपने मोक्ष के लिए लगाएं। यही चरम लक्ष्य है मानव जीवन का और हमें यही करना भी चाहिए। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका।